अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 6th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन 7, 8 और 9। बुक पे चलते हैं बच्चे। अच्छा जी, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपके पास क्वेश्चन 7 है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। आपको स्क्वायर के हर साइड की लेंथ बतानी है और हमें बताया क्या गया है, जिससे हमने जो है वो क्लू लेके बाकी काम करना है, उसका सिर्फ पेरीमीटर बताया गया। अब पहले समझें इस बात को। मैथ के अंदर जो होता है ना स्क्वायर, ठीक है, उर्दू में से कहते हैं मुरब्बा। क्या कहते हैं? मुरब्बा। इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। इसकी सारी साइड्स होती हैं इक्वल। ठीक है, साइड्स कौन सी हैं इसकी मैं हाईलाइट करती हूँ। ये साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। ठीक है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तमाम साइड्स होती हैं लेंथ में इक्वल होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास अगर ये मैं एक मिसाल देती हूँ, ये है ना 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि इसकी जो होती है सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, ये रिमूव हो गया, मैं करती हूँ, दोबारा बना देती हूँ। अच्छा, ये देखें, अब इस बात को समझें। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने ये कहा कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो कोई एक भी साइड आ गई तो इसका मतलब बाकी भी वही होंगी ना। जब सारी साइडें इक्वल हैं तो किसी एक साइड की लेंथ भी आ गई तो हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे कि बाकी क्या है? इक्वल हैं। बाकी भी हम मालूम कर लेंगे। लेट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर रहने देते हैं, हम बताया नहीं क्या, नहीं बल्कि एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स सेंटीमीटर ले। अब इस बात को समझें। किसी एक साइड की लेंथ को मैंने एक्स सेंटीमीटर मान लिया। क्यों माना है? पता ही नहीं है ना, मालूम करना है। और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है जी पेरीमीटर। क्या गिवन है? पेरीमीटर। और कितना है जी? 36 सेंटीमीटर। अब इस बात को समझें, पेरीमीटर को समझें। मैथ के अंदर जो स्क्वायर शेप होती है ना, उसका पेरीमीटर उर्दू में से कहते हैं इहाता। क्या कहते हैं जी? इहाता। पेरीमीटर इंग्लिश में, उर्दू में इहाता। इहाता क्या होता है? इसकी चारों साइडों का जो होता है ना, ये जो एरिया, ये इहाता कहलाता है। मैं दोबारा बताती हूँ। जिसकी सारी साइडें ना, ये सारा होता है इसका पेरीमीटर। और इसका फार्मूला पता है क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जांपल आपको एक स्क्वायर दिया गया है ना, और आपको उसकी एक साइड दी गई है 2, लेकिन आपको पता है कि चूंकि ये स्क्वायर है इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। आपको पता चल गया अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मीटर कर लें। फिर आपको कहा गया कि इसका क्या मालूम करें? पेरीमीटर। पेरीमीटर मालूम करने का तरीका ये है कि 4 से किसी एक साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई करा दें। इसका पेरीमीटर आ गया 8 मीटर। ये बात समझ आई? यानी हमें पेरीमीटर दिया गया, तो पेरीमीटर का हमें फार्मूला पता है कि क्या है? 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। और हमारे पास लेंथ नहीं है, लेकिन हमने सपोज की हुई है एक्स। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास 4x = 36 है। आपने पहुंचना है x तक। x का क्या फालतू है? 4 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। उधर मूव कराएंगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड में रकम कहाँ आती है? बटे के नीचे। 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा। इसका मतलब है आपका x क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को रिव्यू देती हूँ। आपको ना कहा गया भी एक स्क्वायर है, उसकी लेंथ की साइड की लेंथ मालूम करें। ठीक है, और आपको पेरीमीटर दिया गया। अब आपको पता है कि स्क्वायर शेप ऐसी होती है, इसकी सारी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो एक भी आ गई तो हमारी बाकी मालूम करना मुश्किल नहीं। एक भी आ गई मतलब सारी वही होंगी ना। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? पेरीमीटर का फार्मूला है कि 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं किसी एक साइड को। पेरीमीटर दिया गया हमें 36, तो हमने लिखा कि 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड के x, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 4x = 36। यहाँ से हमने x निकाल लिया। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब जाते हैं। बुक पे चलते हैं बच्चे।
व्हेन अजीब सा नाम लिखा हुआ है, व्हेन ओपन द बुक देयर आर 2 पेजेस। चलें इसको सबा कर लेते हैं। व्हेन सबा ओपन द बुक देयर आर 2 पेजेस इन फ्रंट ऑफ हर, द सम ऑफ द पेजेस पेज नंबर इज 161, इफ वन पेज नंबर इज 81 फाइंड द पेज। आप इस बात समझे, सबा ने अपने सामने बुक खोली है, उसके सामने 2 पेजेस आए हैं, ठीक है। जब आप बुक ओपन करते हैं ऑब्वियसली एक पेज इधर होता है, एक पेज इधर होता है, ठीक है, सफ़ा। अब हुआ क्या है, उन दोनों पेजेस के जो नंबर हैं उनको जब जमा किया जाए तो वो आते हैं 161। फिर उसे होता है कि अगर एक पेज नंबर 81 है तो दूसरा क्या है, ठीक है। और याद रखें यहाँ तरतीब नहीं दी गई, उसने रैंडमली 2 पेजेस खोले हैं। आप ये ना कहें कि अगर एक 81 है तो अगला 82 होगा, इन दोनों को मिला के तो बनता ही नहीं है, ठीक है। तो 163 बनता है। हम देखते हैं बच्चे इसका करना क्या है। सबसे पहले देखें जी, आपको दिया गया है 1 पेज नंबर, ठीक है, जो गिवन है वो लिख लें। 1 पेज नंबर दिया गया है 81, ठीक है। और सेकंड पेज नंबर में मालूम करने कहा गया ना, लेट सेकंड पेज नंबर, सेकंड पेज नंबर हम मालूम करते हैं। जब मालूम नहीं है तो उसको फर्जी हम क्या रखते हैं, एक्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, आप देखिए ज़रा बुक से, कहा गया है कि दोनों पेजेस का नंबर का, जो दोनों पेज नंबर का जो सम है ना, यानी दोनों पेज नंबरों को जब जमा किया जाए तो वो क्या आता है 161। देखते हैं, गिवन कंडीशन इज, यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी गई इससे हमने सारा काम करना है, वो है कि दोनों पेजेस का सम, एक पेज है 81, दूसरा है एक्स, दोनों का सम बराबर आता है 161 के, ठीक है। तो हमने पहुंचना है एक्स तक, पहुंचते हैं। आप ये देखें कि एक्स जो है वो इसके साथ क्या फालतू है, 81 क्या हो रहा है प्लस, उधर मूव कराएंगे क्या हो जाएगा माइनस, -81, और ये बच्चों आपके पास रह जाएगा 80, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एग्जांपल में ये 81 कहा था ना, तो ये कहा था कि आप ये ना सोच लीजिएगा कि ये 82 होगा, नहीं। अगर इसका मतलब है कि 81 कौन सा है, ये वाला है, तभी तो ये 80 था ना, ठीक है। यानी कि ये दोनों का सम मिला कितना हुआ 160। तो यहाँ पे आप लिख लें, हैंस अदर पेज नंबर इज, या सेकंड पेज नंबर इज 80, ठीक है बच्चों। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब जाते हैं जी, इसमें क्या गिवन देख लेते हैं। इन अ क्रिकेट मैच अहमद शहजाद एंड शाहिद अफरीदी इनहेंस द बढ़ाना, ज़्यादा करना, ठीक है। स्कोर कितना ले गए बाय 96 रन, 96 रन का इजाफा कर दिया उन्होंने। इफ शाहिद अफरीदी स्कोर्ड 22 मोर देन अहमद शहजाद, फाइंड द स्कोर ऑफ अहमद शहजाद। अब देखें, बात समझें। क्रिकेट मैच में ना अहमद शहजाद और शाहिद अफरीदी ने क्या किया, ओवरऑल जो पाकिस्तानी टीम के रन्स थे उसमें 96 का इजाफा कर दिया, 96 बढ़ा दिया। अगर ये हम कहें कि शाहिद अफरीदी ने अहमद से 22 रन ज़्यादा किए, अहमद का स्कोर बताएं, अहमद ने कितने किए हैं, यानी अहमद ने कितने किए जिससे 22 शाहिद अफरीदी ने ज़्यादा किए हैं। चलें जी, लेट करते हैं स्कोर ऑफ अहमद। अहमद का स्कोर एक्स है, वो हमें अहमद का मालूम नहीं है ना, शाहिद अफरीदी का सिर्फ ये बता दिया गया कि उसने 22 रन अहमद से ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है। तो हमें तो नहीं पता कि अहमद ने कितने बनाए हैं, तो हम इसको सपोज करते हैं एक्स। लेट स्कोर ऑफ अहमद एक्स एंड स्कोर ऑफ शाहिद अफरीदी, शॉर्ट नाम शाहिद लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि उसने कहा है कि अहमद के रन से 22 रन ज़्यादा किए हैं शाहिद अफरीदी ने, ठीक है। यानी कि ज़्यादा से मुराद प्लस, और 22 की जगह 22 आएगा, अहमद के रन हैं एक्स, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है ना कि अहमद के रन से 22 रन ज़्यादा किए हैं शाहिद अफरीदी ने। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, बाय गिवन कंडीशन करते हैं बच्चे। अब देखें, ये हमने तो डेटा बना लिया। अब ओवरऑल उन्होंने कितने रन बनाए हैं, दोनों ने मिल के बनाए हैं, कितने, ये है ना अहमद के
ये हैं शाहिद अफरीदी के, ठीक है। तो दोनों को मिला के उन्होंने 96 बनाए हैं। समझ आ गई बात आपको? ये है ना अहमद के, ये हैं शाहिद अफरीदी के, दोनों ने मिला के जब हुआ तो मतलब जमा करना हुआ 96। x प्लस एक्स बच्चों 2x प्लस 22 इज इक्वल टू 96। पहले आप 22 उधर मूव कराएं, प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 96 में से आप 22 माइनस करेंगे, मैनुअल कर लें आप। 6 - 2 4, 9 - 2 7। एक्स के साथ क्या फालतू रह गया? एक्स के साथ फालतू रह गया 2। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। उस साइड मूव कराएंगे, क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड में रकम कहाँ आती है? बटे के नीचे, बटा 2। 2 3 जार 6, 1 बचा 14, 2 7 जार। एक्स कितने आ गए जनाब? 1 मिनट, आप देखिए। सो अहमद स्कोर, अहमद का स्कोर है 37। एक्स था ना, अहमद ने कितनी स्कोर की? 37। और शाहिद अफरीदी का आप देखते हैं, शाहिद स्कोर, उसने अहमद के स्कोर से 22 रन ज़्यादा किए थे, यानी कि 37 जमा 22 आप करेंगे 37 प्लस 22, ये आ जाएगा 72935। अब देखें, यानी ये अहमद के रन हैं, ये किसके हैं? ये शाहिद अफरीदी के। इन दोनों को जमा कर देखते हैं, देख लें 96 आया ना, इसका मतलब दोनों ने मिला कितने किए? 96। ये हो गया हमारा क्वेश्चन एट एंड। होपफुली आपको समझ आया होगा।